हरे कृष्णा। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है और इसके बाद से ही भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता और देव उठनी 11 के बाद सभी रुके हुए शुभ कार्य और विवाह आदि कार्य फिर से संपन्न होते हैं। ऐसे में इस साल देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत का पारण कब किया जाएगा और देवशयनी एकादशी का महत्व क्या होता है और किस प्रकार से इस दिन पूजा करनी चाहिए, यह आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। देवशयनी एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु भगवान शिव को 4 महीने तक सृष्टि के संचालन का कार्यभार सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन सभी भक्तों को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इस बार जुलाई के महीने में 3 एकादशी व्रतों का शुभ संयोग बढ़ रहा है, जिनमें पहला एकादशी व्रत 2 जुलाई को रखा गया था, जो कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत था। अब इस बार उदया तिथि के अनुसार 17 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा और 31 जुलाई को सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके एक खास मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। मंत्र है सुप्तित्व जगन्नाथ जगत सुप्तम भवे दादा विबुदित्व बुद्धम च जगत सर्वम चराचर, अर्थात हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। प्रभु, आपकी ही कृपा से यह सृष्टि सोती और जागती है। प्रभु, आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। इसके बाद हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें ताकि पूरे 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर दीप जलाएं। उन्हें पीले वस्त्र जरूर अर्पित करें, पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई विशेष मंत्र नहीं आता है तो केवल हरि नाम का भी निरंतर जाप करते रह सकते हैं। अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो तुलसी या चंदन की माला से जाप करें तो अत्यंत शुभ रहेगा। फिर कपूर जलाकर आरती करें और भगवान विष्णु को शयन कराएं। जिन्होंने भी भगवान विष्णु को अपने घर के मंदिर में शयन कराया है, उन्हें 4 महीने तक भगवान विष्णु की इसी शयन मुद्रा की पूजा करनी चाहिए। फिर देव उठनी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान को जगाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते भोग के साथ अवश्य रखें। हर दिन भगवान विष्णु के समीप 1 लोटा जल भरकर साथ में कोई भी मौसमी फल या पीली मिठाई का भोग भगवान को लगाते रहे। तुलसी का पत्ता यदि भगवान के भोग में नहीं होता है तो भगवान अपने भोग से असंतुष्ट रहते हैं, अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपके पास कोई भी फल मिठाई या सात्विक भोजन नहीं है, ऐसे में आप केवल तुलसी का पत्ता भगवान के समक्ष रख दें तो भगवान उसी को बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करके अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार एकादशी की तिथि 16 जुलाई मंगलवार की रात 8:35 से शुरू होगी और 17 जुलाई बुधवार की रात 9:03 पर एकादशी की तिथि समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 17 जुलाई बुधवार को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन या वैष्णव जन केवल इसी एक दिन उपवास रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन 16 जुलाई को करते हुए तुलसी के पत्ते भी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। 17 जुलाई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा, सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। इस दिन कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। अमृतकाल दोपहर 4:23 से 6:03 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 7:04 तक रहेगा और बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, योग शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। ये सभी योग पूजा पाठ करने के लिए या शुभ कार्यों को करने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। व्रत के दिन अनुराधा नक्षत्र और पारण वाले दिन ज्येष्ठ नक्षत्र भी रहेगा। 17 जुलाई से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। चातुर्मास का जो महीना होता है वो पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी।
17 जुलाई बुधवार की रात 9:04 से इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 18 जुलाई गुरुवार की रात 8:44 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। द्वादशी तिथि के दिन यानी 18 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा, सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन जो हरिवासर का समय होता है उसके बाद ही व्रत खोला जाता है, तो 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 3 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है, हमेशा सूर्योदय के बाद ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने से पहले आप भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य व्यक्ति को दे। गुरुवार के दिन सुबह 5:55 से 8:50 के बीच में आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि उपवास खोल सकते हैं। उपवास हमेशा तुलसी पत्र और जल से खोलना चाहिए। पंचामृत से, मौसमी फलों से, फलों के जूस से या फिर सात्विक भोजन से और चावल से भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग पारण वाले दिन गुरुवार का उपवास भी रखना चाहते हो, उन्हें सुबह की पूजा करने के बाद केवल तुलसी पत्र और जल से या मौसमी फलों से अपने व्रत का पारण कर दूसरा उपवास प्रारंभ करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।